भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनके जन्म से जुड़ी कहानियां और उनकी लीलाओं के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कान्हा का बचपन गोकुल, वृंदावन और मथुरा में बीता। फिर कंस का वध करने के बाद कान्हा द्वारका जा बसे। वहां उन्होंने सौराष्ट्र की स्थापना की और समुद्र किनारे द्वारका में अपना महल बनाया। महाभारत युद्ध दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। पूरा कुरु वंश ही समाप्त हो गया। इस पर कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह तुमने कुरु वंश का अंत किया है, मैं शाप देती हूँ कि इसी तरह यादव वंश का भी समूल नाश हो जाएगा। पांडवों का राजतिलक कराकर कान्हा द्वारका वापस आ गए। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण करीब 36 साल तक द्वारका का शासन संभाला। फिर महारानी गांधारी के शाप ने आकार लेना शुरू कर दिया और एक दिन प्रभास क्षेत्र में प्रवेश करते ही यदुवंशियों की मति भ्रमित हो गई और वे अपने साथियों को ही अपना शत्रु समझकर एक दूसरे के प्राण लेने लगे। आज भी ये प्रभास क्षेत्र द्वारका में सोमनाथ के पास स्थित है। ये यदु पर्व का अवसर था, जिसे मनाने के लिए सभी यदुवंशी सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में एकत्र हुए। सभी लोग मदिरा पान कर रहे थे और जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन एकाएक विवाद शुरू हुआ और उसने भयानक रूप ले लिया। सभी की मति भ्रमित हो गई और उन्होंने एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण और बलराम जी को इस घटना का ज्ञान हुआ तो उन्होंने बचे हुए कुछ यदुवंशियों को संभाला। लेकिन तब तक बहुत विलंब हो चुका था। अपने लोगों का अपने ही लोगों द्वारा रक्तपात देखकर बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, अब यहाँ मन नहीं लगता है। मेरी अपने लोग जाने की इच्छा करने लगी है। इतना कहकर बलराम जी श्री कृष्ण से विदा लेकर बैकुंठ को लौट गए। बलराम जी को विष्णु भगवान के आसन श्री शेषनाग का अवतार माना जाता है। बलराम जी के जाने के बाद कान्हा स्वयं को बहुत दुखी और अकेला अनुभव करने लगे। लेकिन अब तक उनके जाने का समय नहीं आया था, इसलिए वह वैकुंठ धाम नहीं लौट सकते थे। अपने परिजनों की याद में श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में ही रहने लगे और फिर एक दिन जब वह एक वृक्ष की छांव में बैठे अतीत और भविष्य के विषय में विचार कर रहे थे, तभी जरा नाम के एक शिकारी का तीर उनके पैर में आकर लगा। उन्होंने शिकारी को क्षमा किया और कहा कि तुम स्वयं को अपराधी मत समझो। तुम्हारा ऋण था मुझ पर और मुझे ऐसे ही जाना था। इसके बाद श्री कृष्ण बैकुंठ को लौट गए। जिस जगह श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे, वह स्थान सोमनाथ के पास भालका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के जाने के साथ ही यदुवंश का राज भी धीरे धीरे समाप्त हो गया।